बहुत से लोगों को देखा है कि वो उलझनों का शिकार रहते हैं, और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि कोई कारोबार संभाल रहे हैं, कोई कारोबार कर रहे हैं, या किसी अपने दफ्तर में किसी अहम ज़िम्मेदारी पर फाइज हैं, और उस प्रेशर की वजह से, उस काम के अंबार की वजह से वो बहुत उलझन उनके अंदर रहती है, और इसकी वजह से उनको नेगेटिव किस्म की प्रॉब्लम्स आती हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर, दूसरी किस्म की बीमारियां भी लग सकती हैं, या वो जो है ना किसी न किसी उलझन का शिकार रहते हैं। आज मैं वजह आपको बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये मामला सिर्फ दफातर में ही नहीं बल्कि घर की ख़वातीन का भी है, और घर की ख़वातीन के लिए भी ये मसला हल हो सकता है। वजूहत तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ जिस चीज़ को मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि रोल डिफ़ाइन नहीं होता। जो दफातर में काम करने वाले हैं या कारोबारी हजरात हैं, वो रोल डिफ़ाइन नहीं करते हैं। जो लोग उनके अंडर में काम कर रहे हैं, वो जब तक कि अपना रोल डिफ़ाइन नहीं करेंगे हर एक का, तो ये उलझनों का शिकार रहेंगे। एक म्यान में दो तलवार नहीं होनी चाहिए। एक म्यान में दो तलवार का मकसद यही है कि आपने जो है ना एक काम जो किसी एक को देना था, दूसरा काम किसी और को देना था, आपने दो अफराद को एक ही तरह का, यानी दोनों अफराद को एक ही जगह पे आपने लगा दिया। ज़ाहिर है कि कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में रोल डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। यही मामला घरों के अंदर भी है कि घरों के अंदर भी ख़वातीन अक्सर देखा है कि परेशान होती हैं, और जिनके अगर माशाल्लाह 4 6 7 बच्चे हों तो वो और ज़्यादा परेशान होती है, और होना भी चाहिए। ज़ाहिर है कि वो उनको जो है बच्चों में उलझाव और उनके काम, उनके मसाइल, ज़ाहिर है कि वो होंगी। लेकिन ये तो बड़ी आसानी है कि जिनके पास मैन पावर है वो अगर रोल डिफ़ाइन कर दें। वजह यह कि ख़वातीन भी अगर बच्चों के अंदर रोल डिफ़ाइन कर दें, उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट ना हो, एक काम उनको अगर देना है तो ये कोई भी कर ले, ये कभी नहीं होना चाहिए। आप बाकायदा नामज़द करें कि ये फ़लाँ ने ये काम करना है। अब रोल डिफ़ाइन अगर वो कर लेती हैं तो वो ख़ुद बड़े एक काहे चाहे कोई कारोबार कर रहा हो, चाहे कोई अपने घर पे एक माँ की हैसियत से रोल कर रहा हो या बाप की हैसियत से रोल अदा कर रहा है, तो उसको बड़ी आसानी ये होगी कि वो अपना मिसाल के तौर पे अगर एक खातून उनके बच्चे मैंने बताया, तो वो डिवाइड कर दें कि भाई ये घर में अगर 5 कमरे हैं तो फ़लाँ कमरे जो है इन्होंने इस्तेमाल करना है। इस सफाई का ज़िम्मेदारी फ़लाँ कमरे की इसकी है, फ़लाँ कमरे की इसकी है। इसी तरह बाथरूम के ख्याल किसने रखना है, और जो है ना किचन का ख्याल किसने रखना है। खाने पकाने में अगर आपकी बेटियां हैं तो उनमें डिवाइड कर दें कि भाई नाश्ता किसने बनाना है, खाना किसने बनाना है, या रोटी किसने बनानी है। जब तक कि आप रोल डिफ़ाइन नहीं करेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे, तो फिर ये है कि घर में आप परेशान ही रहेंगे। आपका काम सिर्फ ये है कि आप रोल डिफ़ाइन करके उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दें, और उसके बाद उन्हीं से काम लें, उन्हीं से काम करवाएं। अगर लड़के हैं तो लड़कों को भी डिवाइड की जिम्मेदारी दें, उनको जो बाहर के काम करने हैं, फला करने हैं, उनको बड़े कोई शेड्यूल दें। मकसद ये है कि आप तक़सीम कार करेंगे, और अगर रोल डिफ़ाइन कर देंगे, इब्हाम नहीं होने चाहिए। जो भी आप टारगेट्स दें, जो भी टास्क दें, उसमें इब्हाम नहीं होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, क्लियर इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, क्लियर उनको जो है ना वो पता होना चाहिए किसकी क्या ज़िम्मेदारी है। तो चाहे दफ्तर हो चाहे वो घर हो, ये आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा, और आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। आप चाहे दफ्तर में हो, दफ्तर के काम कर रहे हों, आप कारोबार चला रहे हों, या एक घर की खातून है, वो अपने आप को बहुत ही हल्का फील करेंगे अगर वो अपने रोल डिफ़ाइन करके उनको रेस्पॉन्सिबल बना के काम लें। काम लेना एक फ़न है, काम करना खुद एक फ़न नहीं है, बल्कि काम लेना फ़न है। इसीलिए वो लोग कामयाब हैं जो कि काम लेना जानते हैं, और लोगों से जो काम ले ले और अपने मटेरियल का अच्छा इस्तेमाल कर ले, वो दुनिया में कामयाब आदमी है। बहुत शुक्रिया।